हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी और सीडीपी में पढ़ेंगे क्या हम लोग बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। हम लोग सीडीपी पढ़ेंगे और इस सीडीपी में क्या पढ़ेंगे? बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत, ये आपका टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है सीडीपी का। समझ लीजिए कि यहाँ से आपका जो टीचिंग एग्जाम है या भर्ती वाले जो एग्जाम होते हैं उसमें नंबर यहीं से पूछे जाते हैं। जो 10 नंबर का जो आपका सीडीपी से पूछा जाता है सुपर टेट में, वो आपके बाल विकास के सिद्धांत से रिलेटेड उसमें से 4-5 क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बाल विकास की अवधारणा के बारे में जानेंगे कि बाल विकास की अवधारणा क्या होती है। देखिए, बाल विकास की अवधारणा, देखिए इसकी जो अवधारणा क्या होती है कि बाल विकास का जो अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है इसका बालकों का विकास। बाल विकास की अवधारणा का होता है, इसका जो समान अर्थ होता है कि बालकों का जो विकास होता है वह मानसिक, शारीरिक, सभी तरह के सर्वांगीण विकास समझ लीजिए एक तरह से। कि जो बालक का विकास होता है वो मानसिक होता है, शारीरिक होता है, क्रियात्मक होता है, सामाजिक होता है, संज्ञानात्मक होता है, धार्मिक होता है, भाषाई होता है। एक तरह से क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। तो बाल विकास की जो अवधारणा है इसका जो एक तरह सामान्य अर्थ यही होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना ही बाल विकास होता है। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है जो बाल विकास में कि जैसे बालक के अंदर कार्य कुशलता, तर्क करने की क्षमता, नवीन विचारधारा की क्षमता, ठीक है, परिणात्मक विचार, जैसे लंबाई में वृद्धि या भार में वृद्धि, ये क्या है, बालक के विकास है। कुछ मात्रात्मक विकास होते हैं, कुछ गुणात्मक विकास होते हैं, कुछ मानसिक विकास होते हैं, कुछ शारीरिक विकास होते हैं। तो ये जो बाल विकास की जो अवधारणा है इसका जो मेन मोटिव एक तरह से हम लोग अर्थ कर सकते हैं कि बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास। बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास। आपका शारीरिक विकास, ये आपका विकास की अवधारणा हो गई कि बालकों के मानसिक और शारीरिक जो विकास होते हैं यही होता है बाल विकास की अवधारणा होती है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि एक तरह से बच्चे के लंबाई, उसके भार में वृद्धि होती है, कहीं उसके ज्ञान तर्क लेने की क्षमता में वृद्धि होती है, तो कहीं उसकी लंबाई वृद्धि हो रही है। तो बालक का एक तरह से सर्वांगीण विकास आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक भी होता है, भाषाई ज्ञान भी होता, भाषाई विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है। ठीक है, तो देखिए एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने भी कहा था कि जो विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। ये रिक महोदय ने अपना, देखिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक के अनुसार इन्होंने क्या कहा था कि जो विकास एक क्रमिक विकास, एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। ठीक है, इसको इन्वर्टेड का नाम कर दें। एरिक मॉडर ने कहा था कि जो विकास है एक या क्रमिक और मंद गति से चलने वाली क्या है, यह एक प्रक्रिया है। तो ये थी बाल विकास की अवधारणा, और रिक के अनुसार कि विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत। कौन कौन से बाल विकास के सिद्धांत है? तो हम लोग वही सिद्धांत पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण हो, जो एग्जाम में पूछे जाते हो। ठीक है, तो हम लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में। तो आइए बाल विकास के सिद्धांत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, बाल विकास के सिद्धांत, इसमें देखिए पहला टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। बाल विकास के सिद्धांत में क्या होता है, पहला पॉइंट है, समझ लीजिए ये भी एक सिद्धांत ही है। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत। किसका? निरंतरता का
निरंतरता का सिद्धांत। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत। इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है? ये विकास से संबंधित है। तो यह क्या है कि यह एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। निरंतरता का सिद्धांत है कि यह एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। और यह कब तक चलती है? यह जन्म से लेकर, जन्म से क्या, माँ के गर्भ से लेकर, माँ के गर्भ से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। निरंतरता के सिद्धांत में यही बताया गया है कि जो विकास है यह न रुकने वाली प्रक्रिया है और यह माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। ठीक है, यह एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करती है। एक छोटे से नगण्य आकार का मतलब जब गर्भावस्था में एक क्या होता है, छोटा सा पिंड ही होता है ना, तो ये वो उसको क्या कहेंगे, एक नगण्य ही अवस्था कहेंगे। तो वहीं से यह प्रारंभ होती है और हमारे जीवन में जो भी आते हैं, व्यक्तित्व आते हैं, जो सभी पक्षों में मानसिक, शारीरिक क्रिया, जो सामाजिक संपूर्णता है, इसका एक जो निरंतरता है, यह भाली भांति इसको क्या कहते हैं, संपन्न करते हुए निकलती है। जो भी हमारे जीवन में घटित होता है इसको क्या करती है, एक भली भांति संपन्न करते रहती है। ठीक है, और यह चलती रहती है। तो जो निरंतरता का सिद्धांत है इसका यही मेन मोटिव है। मैं आपको लिख दे रहा हूँ, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यह क्या है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलती रहती है, चलती है। ठीक है, यह क्या है, निरंतरता के संबंध में यही बताया गया है कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलती रहती है। जब तक आपकी मृत्यु नहीं तब तक यह चलती रहती है। ठीक है, तो ये है निरंतरता का सिद्धांत। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, यह आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो निरंतरता के सिद्धांत से आपको क्वेश्चन भर भर के आए हैं। मैं बताऊंगा किस सन में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, एक होता है आपका कि वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। क्या होता है? वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए इसमें क्या होता है, वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत में यह सिद्धांत जानते हैं क्या होता है? इसमें जो बालक का जो विकास और जो उसकी वृद्धि होती है वैयक्तिकता के अनुरूप होती है, वैयक्तिकता के अनुरूप होती है। जैसे स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में क्या होता है, बढ़ता है। जो वृद्धि होती है यह स्वाभाविक गति से, जो इसका जो विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि और विकास क्या होता है, विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ता है। और यही कारण है कि इसमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। क्या है, जब बच्चा छोटा है, जब उसमें वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, जब बच्चा बढ़ेगा, देखिए जब छोटा बच्चा आता है तो उसके हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, उसका वजन कम होता है। लेकिन जैसे वो विकास करेगा, शैशवावस्था से किशोरावस्था में जाएगा, तो उसके आकार में, उसकी लंबाई में, उसके बाहों में, भुजाओं में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा ना। तो यही विभिन्नता है। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत यही है कि व्यक्ति में भिन्नता। देखिए जब कोई सिद्धांत अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको जो सिद्धांत है उसका आप अर्थ निकालिए। जैसे निरंतरता का सिद्धांत में यहाँ पे कहीं ना कहीं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया की ओर इंगित कर रहा है। वैयक्तिक विभिन्नता यानी कहीं ना कहीं व्यक्तियों में भिन्नता की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस अनुसार के मतलब इस सिद्धांत के अनुसार ये होता है कि जो बालक का जो विकास और वृद्धि होती है यह वैयक्तिकता के अनुरूप चलती रहती है और यह स्वाभाविक वही है, यह क्या है, एक स्वाभाविक गति से चलती है। वृद्धि विकास में क्या होता है, विभिन्न क्षेत्रों में क्या होता है, आगे चलते चलते परिवर्तन होते हैं और यह पर्याप्त आगे देखने को क्या होती है, विभिन्नता देखने को मिलती है। तो यही आपका ये क्या वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ क्या होता है। बालकों का विकास और वृद्धि में क्या होती है, उनकी वृद्धि में वैयक्तिकता के अनुरूप क्या होती है, विकास और वृद्धि होती रहती है। ठीक है, और यह स्वाभाविक है, गति से वृद्धि और विकास जो होता है कई क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं और यही कारण है कि इनमें विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ
देखिए विकास और वृद्धि में उनकी क्या होती है, व्यक्तिगता के अनुरूप होती है। विकास और वृद्धि उनकी, इसको में हटा दीजिए, विकास और वृद्धि उनकी वैयक्तिकता के अनुरूप होती है। ठीक है, ये क्या होती है, उनके वैयक्तिकता के अनुरूप होती है और स्वाभाविक गति से वृद्धि और विकास के यहाँ पे लिख लेते हैं, स्वाभाविक गति से वृद्धि और विकास क्या होता है, विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ते रहते हैं और यही कारण है कि उनमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती है। ठीक है, यही कारण है कि उनमें क्या होती है, विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो ये है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत और ऊपर था निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, ये देखिए दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए निरंतरता, वैयक्तिकता, भिन्नता, इसी में दोनों से क्वेश्चन यूपी टेट में अधिकतर बनते हैं। लेकिन मैं वो सभी सिद्धांत पढ़ाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैं सभी सिद्धांत पढ़ाऊंगा, डीपली पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये थे निरंतरता का सिद्धांत और ये थे वैयक्तिकता का सिद्धांत। आगे देखते हैं कुछ परिभाषाएं में मैं आपको बताता हूँ वैज्ञानिकों के अनुसार। देखिए क्या होता है, वैयक्तिकता सिद्धांत में हम लोग पढ़ रहे थे वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, किसी जो विकास होता है ना, गति तीव्र गति से होती है तो किसी में मंद गति से होती है। जो विकास होता है वैयक्तिक विभिन्नता में, देखिए जो वैयक्तिक विभिन्नता का जो सिद्धांत था, ठीक है, इसमें क्या होता है ना, ये जो विकास होता है क्या होता है, विकास किसी में तीव्र गति से होगा, तो किसी में क्या होगा, मंद गति में। ठीक है, जो विकास होगा किसी में तीव्र गति से होगा तो किसी में मंद गति में होगा। ठीक है, देखिए एक मनोवैज्ञानिक थे गेसेल। ठीक है, गेसेल ये क्या थे, एक मनोवैज्ञानिक थे और इनके अनुसार इन्होंने विकास को किस प्रकार से मतलब परिभाषित किया। इन्होंने कहा कि जो दो व्यक्ति समान नहीं होते, समान नहीं होते, परंतु सभी बालकों के विकास का क्रम समान होता है। इन्होंने कहा था, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, दो व्यक्ति समान नहीं होते। ठीक है, दो व्यक्ति क्या होते हैं, समान नहीं होते, परंतु सभी बालकों में जो विकास का क्रम होता है वो समान होता है। विकास का क्रम क्या होता है, समान होता है। देखिए इन्वर्टेड कामा में करता हूं, जो गेसेल थे इन्होंने कहा था कि जो दो व्यक्ति होते हैं वो समान नहीं होते हैं, लेकिन जो इनका जो विकास होता है सभी बालकों में क्या होता है, जो इनका जो क्रम होता है एक समान होता है। जैसे कोई भी बालक है वो पहले गर्भावस्था में होगा, फिर जब जन्म लेगा तो शैशवावस्था होगा, फिर बाल्यावस्था होगा, फिर किशोरावस्था होगा। ऐसे उसकी क्या होती है, उसका जो क्रम है क्या है, समान है। हो सकता है कोई बच्चे की हाइट छोटी है, किसी बच्चे की हाइट बड़ा है। ठीक है, किसी की हाइट छोटी, किसी की ज़्यादा है, कोई पतला है, कोई मोटा है। ठीक है, तो ये दो व्यक्ति समान तो नहीं है, ये व्यक्ति क्या है, समान नहीं है, लेकिन कोई भी बच्चा हो वह जो स्टेजेज हैं उनको एक सीक्वेंस से क्रम में पार करेगा। कोई भी बच्चा होगा वो शैशवावस्था के बाद ही बाल्यावस्था में होगा, बाल्यावस्था के बाद ही किशोरावस्था में होगा। हाँ, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा पतला है तो बाकी भी बच्चे पतले होंगे, नहीं, कोई मोटे भी हो सकते हैं, कोई पतले भी हो सकते हैं, कोई मीडियम में हो सकते हैं। तो जो व्यक्ति
यही कहा गया है इसमें कि जो व्यक्ति समान नहीं होते, लेकिन जो विकास का जो क्रम है ये समान होता है। गेसल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ट्रिक कर लीजिएगा, इनको लिख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कोई भी आपका टीचिंग एग्जाम हो या भर्ती का एग्जाम हो, उसमें भर्ती के एग्जाम में मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। देखिए मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक क्वेश्चन, और जो आपका कोई टेट एग्जाम होगा, ठीक है, टेट एग्जाम में इसमें से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने बहुत से क्वेश्चन को देखा है कि बच्चों ने इसको छोड़ देते हैं, क्या बच्चे उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, कन्फ्यूजन वाले होते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग मतलब ज़्यादा ध्यान दीजिए इस पर, क्योंकि आपके जो सुपर टेट है इसमें ये 10 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। आपके जो बाल विकास के 10 नंबर पूछेंगे, 10 नंबर में 1 नंबर ये कन्फर्म पूछे जाएंगे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। तो आपका 1 नंबर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, मैं इसके लिए एक अलग से एग्जाम टाइम में वीडियो बनाऊंगा, जितने भी मनोवैज्ञानिक रहेंगे और उनके अनुसार उनका कथन क्या है, उनका विचार कहाँ है, मैं सबको PDF प्रोवाइड करा दूंगा आपको, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लासेज आपको अच्छी लगे तो आप लोग शेयर करिएगा, दोस्तों से कहिएगा कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक संख्या में आप हमसे जुड़िए, ताकि मैं थोड़ी बहुत जो हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों की जो टीचिंग एग्जाम में तैयारियों के लिए, तो और बेहतर से हो सके और मुझे भी मोटिवेट मिल सके, ठीक है। तो बस जय हिंद, जय भारत।